तो आज का टॉपिक जो हमने रखा है दैट इज जो हमारा स्किल ड्रिल का 5वां दिन है। क्योंकि आपको पता है संडे के दिन हमारा सक्सेस डे था। एंड कल के दिन हमने एक नॉर्मल मीटिंग रखी थी। कौन सी रखी थी? क्लोजिंग के ऊपर कि स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक कैसे निकालना है ना। ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं थी क्योंकि सारे हम सब थके हुए थे बहुत ज्यादा। बट स्टिल हमें मीटिंग तो करनी थी, तो हमने करी मीटिंग। एंड मेरा तो कल का पूरा दिन रेस्ट करने में गया है क्योंकि कल मुझे फीवर हो गया। फीवर इसलिए हो गया क्योंकि रात को पानी में डाल दिया था इन्होंने मुझे 1 बजे, पूल में फेंक दिया था। चलो ये बातें तो अलग है। तो आज वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ना दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड सुनते ही कई लोगों के ना पसीने छूटने लगते हैं। आप में से यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, किसने बोल दिया कि अरे तू नेटवर्क मार्केटिंग करता है, तो बोलते अरे नहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करता, मैं कुछ और करता हूँ। मतलब बचने की कोशिश करते हैं। होता है ना, किस किस के साथ ऐसा होता है? एक बार हैंड रेस करोगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग नाम से बच के रहना चाहते हो। किस किस के साथ ऐसा होता है? ओके, हैं कुछ लोग कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि जब कोई पूछता है क्या करते हो, तो डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं सामने वाला बोलेगा अच्छा वही वाला काम जिसमें तू बंदे जोड़ता है, वो टीम बनाता है। ये तुम्हारा प्रिजम्पशन है, मतलब एक तुम प्रिडिक्ट कर लेते हो कि सामने वाला ऐसा ऐसा बोलने वाला है। ठीक है। और फिर वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर कि अरे ये कर रहा है, इससे अच्छा तो तू क्या बोलता है, कबाड़ी वाला बन जाता है ना, ये कर लेता है ना, कूड़ा चुन लेता है वगैरह वगैरह। तुम अजम्पशन बनाते हो। और जब तुम अजम्पशन बनाते हो तो उससे होता क्या है कि तुम वो चीजें इमेजिन कर लेते हो जो कभी होने ही वाली नहीं है। वो चीजें इमेजिन कर लेते हो जो एक्चुअल में है नहीं, कभी होने वाली नहीं है। अब मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ, मैंने हमेशा से अपना माइंडसेट कैसा रखा, मैं तुम्हें अपनी बातें बताता हूँ। ठीक है। जब मुझे पहले बार नेटवर्क मार्केटिंग पता चली थी, देखो पहली बार जिसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग पता चल जाती है ना एक बार, वो कभी उसके बारे में बुराई नहीं करेगा। बेशक वो फेल भी हो गया हो ना, वो कभी उसके बारे में बुराई नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गई है और उसने करी, बेशक वो फेल हो गया, क्यों? क्योंकि उसने एफर्ट नहीं मारे होंगे, लेकिन वो बुराई नहीं करेगा। हमेशा बुराई कौन करता है? जिसने ज्वाइन कर लिया, जिसने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया, लालच में स्टार्ट किया कि गाड़ी आ जाएगी 3 महीने में, 4 महीने में, और जब नहीं आई गाड़ी और मेहनत तो करी नहीं उसने, तो इसकी वजह से उसने काम को छोड़ दिया। और जब उसने काम छोड़ा तो वो अपने आप को तो ब्लेम करेगा नहीं। अपने आप को कौन ब्लेम करता है? उसको तो ये लगता है कि सारी गलती बाहर वाले की है। भाई अपनी नजरों में तो हम ही है ना सब कुछ, हीरो है ना, फिल्म के हीरो की। अरे हम गलत कैसे हो सकते हैं? तो अपने ऊपर कोई गलती नहीं लेगा कोई। वो क्या करेगा, वो कंपनी पे डाल देगा। अरे मेरी गलती क्या, कंपनी बेकार है, हट। समझ रहे हो? वही होता है रिलेशनशिप में, होता है बंदा खुद को गलती पे नहीं रखेगा, लड़की बेकार है। ठीक है। हाँ, होता है कुछ केसेस में सामने वाली चीज बेकार होती है, लेकिन मोस्टली केसेस में मैं देखता हूँ कि बंदा सामने वाले पे ब्लेम डाल देता है। ठीक है। तो कभी भी कोई बोले कि आप क्या करते हो, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा मिलता है आपसे, ठीक है, कोई पढ़ा लिखा बंदा मिलता है, कोई जेन्युइन बंदा मिलता है जो बोलता है भाई क्या काम है आपका, तो आप उसको इस तरीके से जवाब दे सकते हो जैसे मैं देता हूँ। ठीक है। और इसको हम 1 मिनट में कर सकते हैं। मैंने शायद ये बताया भी था, मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरे से पूछता है कि भाई क्या काम है आपका, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करता हूँ जहां पर हम टीम क्रिएट करते हैं और नेटवर्क बिल्ड करते हैं। और उस पूरे नेटवर्क से जो रेवेन्यू होता है उसके बेसिस पे हमें कमीशंस मिलती हैं। हमारी कमीशंस 25% से लेके 35-37% तक जाती है, इवन 40% तक जाती है। एंड जिस इंडस्ट्री के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री। ठीक है। और जिस बिजनेस मॉडल पे हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आप बता सकते हो इसको, अगर ये नहीं भी बताओगे तब भी चलेगा। ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस बिजनेस मॉडल पे हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्किंग। ओके। तो दोबारा से सुन लो कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वर्क कर रहा हूँ जहां पे हम टीम क्रिएट करते हैं और नेटवर्क बिल्ड करते हैं। और उस नेटवर्क से हमें जो भी रेवेन्यू आता है कंबाइन करके, उससे उसमें जो रेवेन्यू होता है उसका एक परसेंटेज ऑफ कमीशन हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिन प्रोडक्ट्स के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज
एलोवेरा एंड हनी, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, जो पिछले 45 साल से मार्केट में है, वर्ल्ड लीडर है। मतलब हमारे से ज्यादा एलोवेरा कोई बनाता नहीं है, ठीक है। और पूछे, फिर कोई पूछ सकता है कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है, तो बताओ कि भाई हमारा बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, बट जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, समझ रहे हो, बट जो बिजनेस मॉडल है वो नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है, इट्स अ बिजनेस मॉडल। ओके, जिस इंडस्ट्री में वो डायरेक्ट सेलिंग है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिजिटल नेटवर्किंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात को अब फिर कोई पूछ सकता है मतलब प्रोसेस क्या है आगे, मतलब कोई हो सकता है कंफ्यूज कि मतलब करना क्या होता है। भाई देख, तुझे 2 महीने के अंदर अपना टर्नओवर करके दिखाना होता है 36,000 का। मतलब कि या तो तू प्रोडक्ट बेच जाके और इतना टर्नओवर करके दिखा दे, या फिर खुद खरीद। और जैसे कर लेता है तेरा 2CC कंप्लीट हो जाती है। एक बार 2CC कंप्लीट हो गई, किसी भी पर्सन के नीचे तूने ज्वाइन कर लिया, अब तू रिक्रूट करना शुरू करेगा। अब तुझे टीम बनानी है। मान लिया अब तूने जैसे टीम बना ली 60 लोगों की जिन्होंने 2CC करी, तो तेरी 120CC हो जाती है। तेरा मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया तो लाख रुपए, 1.25 लाख तेरे को आता रहेगा। क्लियर है? सिंपल। देखो ये आंसर ना बड़ा प्यारा सा है, ये आप प्रोफेशनली दे सकते हो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही देता हूँ, अगर कोई मुझे ढंग का बंदा मिलता है ना जिसको मैं, कोई मुझसे पूछता है व्हाट डू यू डू, तो आई सिंपली से दैट आई एम वर्किंग इनटू एन एमएनसी, वी क्रिएट नेटवर्क्स एंड बिल्ड टीम्स, एंड व्हाटएवर द रेवेन्यू कम्स, दैट्स द कमीशन लाइक वी गेट फ्रॉम, ठीक है। तो हमें पूरा उस बेसिक उस पे कमीशन मिलता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिविटी क्यों थी, ठीक है। जो सारे नए लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, जो जानना चाहते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग क्यों मतलब इतना बदनाम है, ऐसा क्या हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से पेरेंट्स कुछ कुछ खफा रहने लगते हैं, या फिर दोस्त भी कहते हैं तो वही काम कर रहा है, या फिर कई लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं, या फिर कोई भी है ना नेटवर्क मार्केटिंग का ना पार्ट, मतलब इतनी जल्दी क्यों नहीं बनता। अब तो टाइम चेंज हो चुका है, बट पहले क्यों नहीं होता था ऐसा। तो इसके पीछे ना एक इतिहास है। जो सबसे पहली कंपनी जो इंडिया में आई थी ना, दैट वाज एमवे। एमवे आई थी, एंड इट केम इन 1992, आई थिंक 1992। 1954 या 6 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बनाई गई थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका में आई थी वो। अमेरिका में तो एमवे काफी टाइम से स्टार्टिंग में पहली ये कंपनी थी। अब 1992 में जब इंडिया में फैलना शुरू हुई तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, उनको लगा अरे जॉब से अच्छा तो ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं यार, लोग ज्वाइन कराओ, नेटवर्क मार्केटिंग करो, एंजॉय करो, दिस इज समथिंग वेरी गुड। और मेरे कई फ्रेंड्स के पापा उसमें घुसे, नेटवर्क मार्केटिंग में, इवन मेरे खुद के पापा घुसे, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ कंपनीज थी जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने बड़े बड़े स्कैम्स किए। दोज वर सहारा, स्पीक एशिया, ठीक है। एमवे का नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं एमवे ने क्या किया, पर कुछ ना कुछ कांड किया था। ईबीज करके एक कंपनी आई थी, ठीक है। तो दीज आर द कंपनीज जिन्होंने बहुत मोटे मोटे स्कैम्स किए, ठीक है। एक था 7वीं फेल बंदा हरियाणा से, उसने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बना के 3,500 करोड़ रुपए कमा लिए और फरार हो गया। ऐसे ऐसे लोग, मतलब इतना सिंपल, फ्यूचर मेकर कंपनी का नाम था। तो ये स्कैम्स हुए 2005 से लेके 2016 तक, ठीक है। उसके बाद जब बहुत अपील करी नेटवर्क मार्केटर्स ने, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस निकाल दी कि हर कंपनी को चेक किया जाएगा, हर कंपनी को अच्छे से देखा जाएगा और देखा जाएगा कि इसके अंदर कोई कमी ना हो। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस निकाल दी गई। अब गाइडलाइंस में हमारी कंपनी का नाम आ गया, फॉरएवर का। क्योंकि फॉरएवर तो यार इट्स अ ग्लोबल ब्रांड, इट्स नॉट कि यार वो, अब देखो, फॉरएवर पाकिस्तान के साथ काम नहीं करती, पता है तुम्हें। फॉरएवर पाकिस्तान के साथ काम नहीं करती। फॉरएवर कुछ जगह पे है ही नहीं, बट 165 कंट्रीज में फॉरएवर है। तो उस टाइम तक लोगों ने हजारों करोड़ के स्कैम कर दिए थे, कई लोग फंस गए, कई लोगों ने अपना लाखों रुपया लगा दिए। एक कंपनी है क्यूनेट करके, वहां ज्वाइनिंग ही शुरू होती है 5 लाख रुपए से, और 5 लाख रुपए में आपको 2 घड़ियां मिलती हैं नकली, ठीक है, 2 जीन्स मिलती है, और फोटो दिखाई जाती है कि वहां घूमने को मिलेगा, यहाँ घूमने को मिलेगा। 5 लाख लेने के बाद गायब, कुछ नहीं होता। तो ऐसे 15 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक की ज्वाइनिंग लोग करते हैं ऐसी कंपनीज में। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी फॉरएवर में,
मैंने ऐसे कई प्रोस्पेक्ट से बात करी थी कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरे को करनी नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्यूनेट में मैंने 18 लाख रुपए खुद के लगाए, 12 लाख रुपए वाइफ के लगाए, डूब चुका हूँ, बर्बाद हूँ पिछले 8 साल से। दोबारा फोन मत करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा मुझे ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, 30,000 रुपये लगाने हैं। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का एक सिंपल रूल होता है, ठीक है, जो जेन्युइन होती है, कि अगर आपने 50,000 रुपये से ज्यादा का अमाउंट लगाने वाली बात अगर आ गई, तो समझ जाओ कि ये कंपनी फ्रॉड हो रही है। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में 50,000 से ऊपर, हद मार के बता रहा हूँ, 70,000 रुपये से ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। अगर वो अमाउंट उससे ऊपर जा रहा है, समझ जाना स्कैम होने वाला है। समझ जाना स्कैम होने वाला है। उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट जब गाइडलाइन निकाली 2016 में, तब लोगों को रिलीफ मिला। तब कंपनी को पता चला, लोगों को पता चला कि हाँ जेन्युइन हो रहा है। क्योंकि उससे पहले जिन्होंने फ्रॉड करे थे वो जेल चले गए। क्योंकि वो लोग करते क्या है, मैं उनको स्ट्रैटेजी बताता हूँ तुम्हें। वो पैसा एक महीने में नहीं देते थे आपको। वो देते थे कि तुम काम करो 3 महीने, 3 महीने बाद इकट्ठे पैसे आएंगे तुम्हें। अब तुम सोचो, 3 महीने में कंपनी पैसा जमा कर लेती थी और भाग जाती थी। ठीक है। कई कई कंपनीज में 6 6 महीने में पैसे आते थे। तो इन इन कंपनीज की खास बात ये हुआ करती थी कि यार पैसा बहुत मोटा लगता था, बहुत ज्यादा मोटा। इस वजह से भाग जाती। तब मैंने जब फॉरएवर को समझा ना, मैंने कहा यार यहाँ इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, मुझे पता है ना, इतने ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्किल्स का बहुत अच्छा एक पूरा अरेंजमेंट हो रखा है, मतलब सब सिखाने के लिए। क्योंकि उधर कंपनीज में कोई नहीं सिखा रहा, वहां पैसे लगाओ। वहां पर इतना पागल बनाया जा रहा है, इतना पागल बनाया जा रहा है। आज भी क्यूनेट कंपनी चलती है। अभी रिसेंटली मुझे एक बंदा मिला, कहता है 11 लाख रुपए लगा दिए सर मैंने। मैंने कहा अच्छा कितना टाइम हो गया? कह रहा 1.5 साल हो गया। मैं कितना पैसा कमाया? कह रहा सर पैसे तो कुछ आया ही नहीं, पागलों की तरह घुमाए जा रहे। कंप्लेन करने की बात कहता हूँ तो कहता है तेरे ऊपर ही कर देंगे। कह रहा सर मेरा तो सुसाइड का मन कर रहा है। मैंने कहा भाई सुसाइड मत कर, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास कर, हम चीजें करेंगे, ठीक है। तो यही तो ये चीज है। अब 2016 में ये सब हुआ। एंड इवन कई सारे लीडर्स 2005 में, 8 में, 10 में, 12 में जेल में भी गए। जेल में भी गए क्योंकि उनकी कंपनी के ऊपर उंगली भी उठाई गई थी। हर्षवर्धन जैन है ना, वो भी 30 दिन तक जेल में रहे थे, जिनके आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे। ही वॉज इन जेल। यस। उस टाइम पे गाइडलाइन थी नहीं। ये लड़े कंपनी के लिए। और 30वें दिन इनको पुलिस वालों ने छोड़ा इज्जत के साथ, और बोला कि भाई हमारी गलती थी, हमने कंपनी ढंग से चेक नहीं करी, वगैरह वगैरह। वहां से इनकी इज्जत डबल हो गई, इन्होंने हार नहीं मानी। तो दैट वाज द ओल्ड टाइम। अब तो इंडस्ट्री की इतनी अच्छी इमेज बन चुकी है कि लोग, अब देखो, तुम देखो ना यार, चाहे कृष्णा जैसे वो रेंज रोवर्स लेके आ रहे हैं, या फिर जतिन अरोड़ा सर उनके पास मर्सिडीज है अभी। एक सीक्रेट बात है, रोहित अरोड़ा सर अपनी बीएमडब्ल्यू बुक कर चुके हैं, तो बीएमडब्ल्यू आने वाली है उनकी। तो अब इंडस्ट्री के अंदर ना, अब तुम्हें यही सब चीजें दिखेंगी कि यंग बच्चे बहुत बड़ा कर रहे हैं। और तुम्हें पता है इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ यंग बच्चे कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज में आप जाओ ना, वहां पे 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के, ठीक है, अगर आप 5 साल पहले भी आते हैं ना सक्सेस डे पे, वहां पे 40 साल के लोगों को ट्रॉफीज मिल रही थी। कोई यंग था ही नहीं। नाउ ओनली यंग पीपल आर देयर। तो ये टाइम है यंग लोगों का। यंग ब्लड मीन्स की जान है तुम्हारे अंदर भाई, तुम्हारे अंदर जोश है, तुम्हारा गर्म खून है, तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तुम्हें जो पाना है तुम पा सकते हो। दैट इज द थिंग। अब 2021 के अंदर हुआ क्या? 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक लॉ निकाल दिया। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लॉ निकाल दिया। लॉ मतलब कानून निकाल दिया कि कुछ कंपनीज की ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो आया तो सब लोग बहुत खुश हुए। कुछ कंपनीज नहीं थी उस गाइडलाइंस के अंदर आ पा रही थी, लॉ के अंदर आ पा रही थी। हमारी कंपनी नंबर 1 थी, क्योंकि हमारा जो लीगल टीम है इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। टॉप के पर्सन है हमारी लीगल टीम के अंदर, समझ रहे हो? टॉप के मतलब वर्ल्ड 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 लेवल के लोग हैं हमारी लीगल टीम में। तो इस वजह से हमारा लीगल कुछ हो नहीं पाया, और अभी भी बिल्कुल सब कुछ एक नंबर चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स में इतना दम है कि वो रुकने वाला नहीं, ठीक है। तो मुझे पॉजिटिविटी कहाँ से आई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है मेरा। चाहे पर्सनालिटी वाइज हो, चाहे कम्युनिकेशन वाइज हो, चाहे वेल्थ वाइज हो, चाहे फाइनेंसेस हो मेरे, चाहे मेरी हैबिट्स हो, या फिर चाहे फेम हो। हर चीज कुछ ना कुछ लेवल पे हमें मिली है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। हमें कहीं ना कहीं ये चीज कुछ ना कुछ लेवल पे मिली है, और काफी बड़े लेवल पे भी मिली है। बिकॉज दिस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री तुम्हें हर वो चीज ऑफर करती है जो एक सेलिब्रिटी को ऑफर होती है। तुम देखो ना, हमें सक्सेस डे से भागना पड़ा था, पता है क्यों? क्योंकि हमें कृष्णा सर ने पहले ही बोल दिया था भाई पीछे से निकल लेना, तुम्हें घेर लेंगे लोग। एंड दिस हैपेंड विद कृष्णा सर पिछली बार।
कि उन्होंने सोचा कि चलो फोटो खिंचवा लेते हैं। उन्होंने 1800 लोगों के साथ फोटो खिंचवाई थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में। थक गए थे वो। उसके बाद उन्होंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, उन्होंने बोला मैं सोने जा रहा हूँ। 1800 लोगों के साथ फोटो इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब सक्सेस डे हुआ था। फेम मिलता है, इनकम आती है, ठीक है, रिकग्निशन होती है, सब होता है भाई, इज्जत भी दबा के मिलती है। जब 15,000 लोग, 20,000 लोग तुम्हारा नाम चिल्ला रहे हो ना ब्रो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। इवन ऑन द स्टेज व्हेन यू गो, एंड जब लोग आपका नाम नाम चिल्लाते हैं, ये फेम हर जगह नहीं मिलता। आप नौकरी में ये फेम कैसे ले पाओगे, मुझे बताओ। नौकरी में आपका बॉस ही आपको गाली आ जाएगा, ओए फाइल कहाँ है, इधर आ, फेम चाहिए तुझे, हट। कुछ नहीं मिलेगा। 9 बजे आना था, 9:30 हो रहे हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब तुम जाते हो, बोलते हो छुट्टी दे दो, वाइफ को लेके जाना है बाहर, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मेरी पॉजिटिविटी वहीं से बढ़ी कि दुनिया बड़ी स्लो चल रही है, दुनिया दुनिया चूज करती है नौकरी करना। मैं कहता हूँ कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगले 5 साल में जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे नौकरी तो मैं नहीं हो सकता यार ऐसे। इट्स इम्पॉसिबल टू लाइक बाय एवरीथिंग आई वांट विद जस्ट अ नौकरी। वी हैव टू लाइक गो इनटू द बिजनेस लाइन। एंड बिजनेस करने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बिजनेस। वो सिर्फ ऐसी जगह से आ पाएंगे जहां पर हम एक्चुअल में कोई बिजनेस कर रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम अगर एक मैनेजर बन जाते हो ना फॉरएवर में, इनडायरेक्टली तुम्हारी नॉलेज एक एमबीए के बराबर हो जाती है। तुम एमबीए से टक्कर ले सकते हो लिटरली। मुझे एक एमबीए ने खुद कहा था कि अगर आप फॉरएवर में मैनेजर बन जाते हैं ना, आप एमबीए के बराबर हो। एमबीए के बराबर हो, क्योंकि आपको बिजनेस समझ आ गया, आपने बिजनेस कर लिया है। समझ रहे हो। एक बार मैनेजर बनने की देरी होती है। तो पॉजिटिविटी यहाँ से बहुत बनी कि मैंने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं बिजनेस के अंदर, पुलिस वाले बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वकील बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर्स बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आंटी अंकल्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सारे इस बिजनेस के अंदर आए हुए हैं। और पिछले 22-23 साल से, 23 साल हो चुके हैं, कंपनी इंडिया के अंदर बहुत तगड़ी तरीके से ऑपरेट कर रही है। और हर बार सक्सेस डे, कंपनी की लोकेशन, ट्रिप्स, जब मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे गया, मुझे मेरी पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ गई कि यार सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ रियल है। तो दिस इज हाउ आई बिल्ड माई पॉजिटिविटी। नेगेटिव लोग मिले मुझे, पर नेगेटिव लोग हमेशा वही मिले जिनकी जेब में खुद फूटी कौड़ी नहीं थी। वो हमेशा टांग खींचने आए। और हमेशा याद रखना, जो इंसान तुमसे नीचे होता है ना, वही तुम्हारी टांगे खींचता है। तो मुझे पता चला कि वही वाली बात है, एक गांव था और एक गांव में 100 घर थे। उसमें एक लड़का था जो बहुत समझदार था। वो शहर गया, वहाँ गांव में अंधेरा रहता था, तो वो शहर गया, वो जाके बल्ब ले आया, बल्ब और बैटरी ले आया, और उसने अपने घर में लगा लिया। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे सारे लोग उसके घर में आने लग गए, ठीक है, और देखा अरे बल्ब है। अब हुआ क्या, सिर्फ उसके घर में बल्ब, बाकी सबके तो नहीं। 99 लोग चिढ़ने लग गए कि साला बल्ब जला रहा है, ये कर रहा है, ऐसा है, ऐसा है। तो वो लोग 99 क्या कर सकते हैं, या तो वो अपने घर में भी बल्ब लगा ले 99, है ना, या उसका जाके बल्ब तोड़ दें। आसान क्या है, दूसरे का बल्ब तोड़ना, एक बल्ब तोड़ दो, बात खत्म। उनसे सहा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि 99 घरों में बल्ब लगाना उनके लिए हिम्मत चाहिए होती है ना हर बंदे को। उनके अंदर हिम्मत थी नहीं कि जाके मेहनत करें और वो बल्ब लगा ले। तो उनने कहा यार हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक काम करते हैं इसका फोड़ देते हैं। और रात को जाते हैं घर में, लड़ाई वड़ाई करके उसका बल्ब फोड़ देते हैं कि तेरे घर में रोशनी कैसे हो रही है, हमारे घर में नहीं है, तू भी शांत बैठ। ऐसा ही होता है समाज के साथ। तुम आगे बढ़ोगे ना, तो लोग तुम्हें गलत बोलना शुरू कर देंगे, या बोलेंगे तुम्हारा काम ऐसा है वैसा है, लेकिन वो सच में तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। इसीलिए वो तुम्हें इतना फॉलो करते हैं और तुम्हें इतनी सारी बातें बोल जाते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज वर्क। कृष्णा सर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आता था, बहुत चीजें होती थी, बट कृष्णा सर ने कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो जहां जा रहे थे, वो लोकेशन पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ऑब्जेक्शंस आती हैं, ठीक है। कई लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये बंदे जोड़ने वाला काम है। कई लोगों को ऑब्जेक्शन ही आती होगी ना कि ये सिर्फ इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं। तो तुम्हें ना पहली चीज तो देखो, कभी भी कोई रिप्लाई करते वक्त ना रिलैक्स होना है। तुम्हें ना कभी बिल्कुल ऐसे नहीं, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, अरे नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, अरे किसने बोला बंदे जोड़ने वाला, अरे नहीं, बिल्कुल ऐसे झटके से आंसर नहीं करना। ये कभी शो मत करना कि उसने कुछ बोला और तुम इफेक्ट हो गए हो, ना बिल्कुल नहीं। अगर कोई बोले कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, तो उसको ना सिंपल लैंग्वेज में ये बोलो, बंदे जोड़ने वाला। आप फिर उससे बोलो, काउंटर क्वेश्चन करो, ठीक है। आपको पता है मैं अभी एक पार्टी में गया था, ठीक है, वहां पे ना एक लड़की चल के आ रही थी, तो मेरे साइड में एक लड़का खड़ा था, मेरा फ्रेंड था। तो उसने पता क्या बोला, क्या रापचिक माल आ रही है, ठीक है। उसने बोला क्या माल चल के आ रही है।
ठीक है। और मेरा एक और फ्रेंड था, उसने भी एक लड़की को देखा वहीं पे पार्टी में, वो जेंटलमैन था, उसने पता क्या बोला, शी इज लुकिंग गॉर्जियस, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल। दोनों में फर्क है ना। तो सिमिलरली ना, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये बंदे जोड़ने वाला काम है। इसको ना एक प्रोफेशनल और एक अच्छी लैंग्वेज में ना हम टीम क्रिएशन कहते हैं, नेटवर्क बिल्डिंग कहते हैं। तो आप ये पूछ रहे हो कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्कुल यस करना पड़ेगा। कौन नहीं कर रहा है। मैकडोनल्ड्स ने नेटवर्क बिल्ड किया, नेटफ्लिक्स ने नेटवर्क बिल्ड किया, यूट्यूब ने नेटवर्क बिल्ड किया। आप जितने भी प्लेटफॉर्म देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सबके पास नेटवर्क ही तो है। सबके पास नेटवर्क ही तो है। तो नेटवर्क बिल्ड करना है तो बिल्कुल यस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एक एक बंदे के घर पे जाके उसका गेट खटखटा के नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत है। लोग आपके पास खुद चल के आएंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे होने वाला है। तो मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं इस तरीके से आंसर करता हूँ। पहला क्वेश्चन, ये बंदे जोड़ने वाला काम है। दूसरा चीज कि अरे ये तो चेन सिस्टम है, चेन बनानी पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई लोगों के पास आता है। मैं सिंपल इसका आंसर करता हूँ कि चेन बनानी पड़ती है, राइट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय चेन। मैं सामने वाले से पूछता हूँ, आपको चेन से मतलब क्या है। मतलब कि एक के साथ एक जुड़ेगा एक। आपने चेन देखी है रियल लाइफ में। आपको पता है ना चेन कैसी होती है, जुड़ी रहती है एक दूसरे से। अच्छा, एक बात बताओ, अगर बीच में एक बार चेन टूट गई तो चेन का क्या होगा। मान लो आप एक चेन पे लटक रहे हो, बुर्ज खलीफा पे वो चेन है, आप उस चेन को पकड़ के लटके हुए, ठीक है। अच्छा, वो चेन बीच में से टूट गई तो फिर आपका क्या होगा। वो बोलेगा मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो उसको समझाओ कि चेन में डिफरेंस होता है। चेन के अंदर और एक नेटवर्क क्रिएट करने के अंदर डिफरेंस होता है। नेटवर्क कभी एक लाइन से जुड़ा नहीं रहता कि एक बंदा जुड़ा, उसने जोड़ा, उसने जोड़ा, ऐसा कभी नहीं होता। नेटवर्क इज लाइक, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि आपने एक लाइन खोल ली, ठीक है, आपने यहाँ 10 लोग कर लिए, 1 2 3 4 5 6, उनके नीचे लाइनें लाइनें खुलती चली जाती हैं। और एक के जाने से ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाला गिर जाता है या नीचे वाला गिर जाता है। मान लो मैं हूं, आप एग्जाम्पल दो, मान लो मैं हूं, आप आते हो बिजनेस में, आपके नीचे कभी कल कोई आता है, ठीक है, आप बिजनेस से छोड़ के चले जाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो नीचे वाला गिर जाएगा। मैं एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ओएस सर है, मैं ओएस सर के नीचे हूँ, मेरे नीचे है संजय सर। उसको एग्जांपल दो कि अगर मान लो ओएस सर है, मान लेते हैं हम चेन पे है, ठीक है, इट्स लाइक अ चेन। मान लो हम चेन के 3 पहलू है, ओएस सर, मैं और संजय सर। अगर मैं बीच में से गायब हो जाता हूँ, अमन राजपूत सर बीच में से गायब हो जाते हैं, तो क्या संजय सर गिर जाएंगे। द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ऊपर एक और बैठे हैं। तो ये चेन नहीं है भाई, ये चेन नहीं है। दिस इज, यू कैन कॉल, इट्स अ वेरी बिग नेट। यहाँ पे सब इंटरकनेक्टेड, इट्स लाइक रूट्स। जैसे पेड़ की शाखा होती है ना, कि एक पत्ता गिर भी जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ की टहनी वहीं पे रहती है। तो ये बिजनेस भी ऐसा है। आपको किसी ने चेन वाला ना मैटर गलत बता दिया, ठीक है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आप बुर्ज खलीफा से गिरो, क्योंकि आप नहीं गिरोगे, अगर आप चेन पे लटके रहोगे तो गिर जाओगे। तो चेन ऐसा होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ कंपनीज थी जो चेन सिस्टम पे काम करती थी, बट इसी वजह से वो पीछे रह गई, हम आ गए। क्योंकि हम जनरेशन प्लान पे काम करते हैं, हम बाइनरी प्लान पे काम नहीं करते। बाइनरी प्लान क्या होता है, ट्री बन रहा होता है ऐसे। ट्री बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ 50 जुड़ेंगे, फिर जब इधर भी 50 होंगे तब तुम्हें पैसा आएगा। हमारे में क्या है, तुम एक ज्वाइन करो, 2 ज्वाइन करो, 5 ज्वाइन करो, सबके पैसे आते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा प्लान सबसे बेस्ट है, इसीलिए हमने चूज करा था ये प्लान, ठीक है। और भी ऑब्जेक्शंस आती हैं। कई लोग बोलते हैं सर इसमें पैसा लगाना पड़ेगा क्या, सर इन्वेस्टमेंट है क्या इसमें। तो पहली बात ना देखो, पहले ना ह्यूमन साइकोलॉजी समझो। अगर वो बंदा वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब या तो उसके पास पैसे नहीं है। देखो, राइट इट डाउन, अगर आप इसको मेंटली लिख सकते हो या फिर कुछ समझ सकते हो, कि या तो उस बंदे के पास पैसे नहीं है, समझ रहे हो। अगर वो बोल रहा है ना कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो उसके पास पैसे नहीं है, या फिर उसको किसी पिछले बिजनेस के अंदर या कहीं पर उसने पैसे लगाया था, उसका स्कैम हो गया, या वो कुछ फ्री का ढूंढ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें स्लोली स्लोली उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उसके माइंडसेट पे ना चेंज लाना पड़ेगा। चेंज कैसे आएगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसको इन्फॉर्मेशन देखिए, उनको पहले रियलाइज कराओ। जब इंसान, देखो इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ होता है ना, उसको यही नहीं पता कि वो जिंदगी में क्या कर रहा है।
तुम्हें सच्ची में नहीं पता चलेगा कि वो इतने पैसे खुद के ऊपर खर्च कर चुका होगा। और जब तुम बोलोगे तो बोलेगा अच्छा पैसा लगेगा। तो उसको बोलो अच्छा, तो आप मुझसे बात कर रहे हो तो मतलब किस चीज से बात कर रहे हो, फोन से बात कर रहे हो या फिर आपने हवा में मतलब नंबर डायल किए। प्यार से पूछना। तो वो बोलेगा कि फोन पे। अच्छा फोन पे कौन सा फोन चलाते हैं। और इसमें तुम्हें क्विक होना पड़ेगा, जब भी आप फोन के बारे में पूछने वाले हो ना, अपना गूगल खोल लो तुरंत और तुरंत की तुरंत सर्च मार लो कि भाई वो जो फोन बोलेगा वो कितने का आता है। तो वो बोलेगा अच्छा आपने ये वाला फोन लिया, अच्छा 18,000 का फोन चला रहे हैं, वाह। अच्छा 18,000। तो आपने कभी फोन जब फोन लेने गए थे आपने पूछा था कि मतलब ये 18,000 रुपए का फोन मतलब पैसा लगेगा इसमें। सरकाजम वाले क्वेश्चन पूछो, सामने वाले को ना थोड़ा सा हल्का सा हर्ट करो। कि आपके मतलब आपने शॉप पे जाके नहीं पूछा कि यार पैसा लगेगा। अच्छा आपने पढ़ाई कितनी करी है, अच्छा इतना, अच्छा कॉलेज में जाके ही नहीं पूछा पैसा लगेगा, या किताबों के लिए पैसा लगेगा। या कपड़े वाले जब कपड़े खरीदने गए तो पूछा नहीं कि पैसा लगेगा। इसके ना मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप दे सकते हो। तो उनको ये चीज बोलो, बाबू आपने 18-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए फोन पे लगा दिए, क्या कमाया अभी तक, क्या उखाड़ लिया। बचपन से लेके अभी तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम पे लाखों रुपए खर्च किए हैं। और तुमने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा, बुरा मत मानना, तुमने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा। तुम्हें क्या लगता है आने वाला टाइम में तुम कुछ उखाड़ लोगे। इट्स वेरी हार्ड। तो फालतू जगह पे तो आप ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप सही जगह पे करो। और पैसा लगेगा नहीं लगेगा दैट्स बात की चीज, मेरे पास दोनों चीजें हैं। मेरे पास एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप पैसे लगा के भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, और एक ऐसा तरीका भी है जिससे बिना पैसों के भी आप काम स्टार्ट कर लोगे। लेकिन याद रखना, एक होता है प्राइवेट स्कूल और एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, पढ़ाई दोनों में होती है, लेकिन लोग प्राइवेट में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्वालिटी है। गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाते, क्योंकि क्वालिटी नहीं है। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट वाला मैटर ऐसा ही है, इन्वेस्टमेंट वाला प्राइवेट वाला मैटर नहीं करोगे तो सरकारी वाली चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं तो ऐसे एग्जांपल देता हूँ। और इनडायरेक्टली मैं सामने वाले को ये बात बोल देता हूँ कि भाई देख, तू पहले समझ, इन्वेस्टमेंट के बाद देखेंगे। ठीक है। मैं रियलाइज कराता हूँ भाई, भगवान ना करे तेरे ऊपर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तू क्या करेगा। तू तो बोल देगा मेरे पास पैसा नहीं है, माँ बाप को मरने देगा तू, है ना। बोलेगा डॉक्टर को माँ है जाने दे, पापा है जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, क्यों मेरे पास पैसे नहीं है। चेंज यहीं से शुरू होता है, जब उस इंसान को जो भटका हुआ है आप उसको समझाना शुरू करते हो कि बाबू आज के टाइम में अगर आप इतने साल के हो तो आपके पास मंथली इतनी इनकम होना जरूरी है। ठीक है। मंथली इतनी इनकम होना जरूरी है, अगर आप आज इतनी एज में हो। ठीक है। पैसों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि पैसा लगेगा, कई बार मैं डायरेक्टली बोलता हूँ हाँ लगने वाला है। ठीक है। कई बार पूछता है कि सर पैसा लगने वाला है, मैं बोलता हूँ डिपेंड करता है। फिर वो बोलता है क्या, डिपेंड करता है, या फिर वो बोलता है पैसा लगने वाला है, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता। मैं शांत हो जाता हूँ। फिर बोलता है मतलब मुझे नहीं पता मतलब। मैं कहता हूँ डिपेंड करता है। कहता है किस चीज पे डिपेंड करता है, कि आपको कितनी अर्निंग करनी है। फिर मैं पूछता हूँ आपको कितनी अर्निंग करनी है, तो आप जरा बताओगे आपको कितना पैसा कमाना है। तो बोलता है वही 50-60 हजार। हाँ फिर तो पैसा लगेगा ऑब्वियसली। नहीं एक लड़की पूछ रही सर कितना पैसा लगने वाला है। ठीक है। एक ने पूछा सर पैसा वैसा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कह रही सर आपने फोन किया, आपको कैसे नहीं पता। ठीक है। मैं कहा डिपेंड करता है भाई। कह रही किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ सर। मैंने कहा यार डिपेंड करता है आप कितना पैसा कमाना चाहती हो। तो जरा आप बताओ आप कितना कमाना चाहती हो। उल्टा क्वेश्चन उसी पे थोप दिया। ये उसने बोल दिया सर अभी तो स्टार्टिंग में 20-25 हजार आ जाए। मैं कहा हाँ बिल्कुल लगने वाला है। ठीक है। 15,000 लगेंगे लेकिन हो जाएगा। ये पैसे वाले का क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ऐसे और सारे क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्शंस हैं जो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, मैंने भी 2-3 ही कवर किए हैं। बट एक बार आपको ऑब्जेक्शंस का आंसर आ गया ना, तो आप मेंटली फ्री हो जाते हो। आप मेंटली फ्री हो जाते हो। एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि तुमने कितना पैसा कमा लिया, तुमने कब स्टार्ट किया था, तुम्हारी इनकम क्या है। ये ऑब्जेक्शन आता होगा। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। बट इस मंथ के एंड तक ना मेरे को एक 25-30 हजार रुपए की इनकम आने वाली है। तुमने झूठ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बट तुमने ये बोल दिया कि इस महीने के एंड तक मेरे को 25-30 हजार रुपए आने वाला है। ठीक है। मतलब आने वाला है, आज तो 7 तारीख है, क्या तारीख है भाई आज, 7 हो गई। मतलब आने वाला है, तो मंथ के एंड तक तुम बना भी सकते हो चेक। सबको पता है। सिंपल। ये ऑब्जेक्शन भी बहुत सिंपल है। तुम हमारे नाम का यूज भी कर सकते हो, भाई अमन राजपूत सर है, करो इनके साथ काम वगैरह वगैरह, इट्स इट्स एवरीथिंग। जितना हमारे बारे में अचीवर्स क्लब के अंदर रेडिफाई करोगे ना, बताओगे कि कृष्णा सर की बहुत बड़ी टीम है लेकिन उनकी टीम में एक पर्सन है जो सबसे तगड़ा काम कर रहा है, मैं उसके साथ ज्वाइन हूँ। ये सबसे तगड़ी एडिफिकेशन है, सामने वाला तुम्हारे साथ ही ज्वाइन करेगा।
लिखवा के ले लेना इस बात को, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। और मुझे, मैं देख रहा हूँ ना 7 AM क्लब में थोड़ा सा नंबर ड्रॉप हुआ है, 1-2 दिन जब 7 AM क्लब नहीं हुआ। तो भाई अपना अपनी टीम से फॉलोअप ले लो। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ 600 लोग बैठे, मैं चाहता हूँ 700-800 जो भी लोग हैं वो लगातार आए। ये रिकॉर्डिंग आज मैं नहीं दूंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि है ना लोगों ने इसको हल्के में ले रखा है। मैं दूंगा, अपने आप दे दूंगा, आज नहीं तो कल परसों दे दूंगा। बट हाँ, ध्यान रखना है इस चीज का। और भी ऑब्जेक्शंस है जो लोगों को आती हैं, कि मेजर ऑब्जेक्शन यही होती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन ये आएगी कि पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है मेरे पास, या सोच के बताऊंगा, ठीक है, सोच के बताऊंगा। तो जब भी कोई बोलता है ना कि मैं सोच के बताऊंगा, तो तुम उनको डायरेक्टली कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि मुझसे कोई बोलता है, मान लो कि सर मैं ना अभी सोच के बताता हूँ, ठीक है, तो आप उनको डायरेक्टली बोलो, यार पता है आपको, मेरा पिछले 2.5 साल से काम में हूँ, मैं सीख रहा हूँ। जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उनका इनडायरेक्टली मतलब ना ही होता है, वो बस मेरे मुंह पे नहीं कहना चाहते। तो आप मुझे जरा बताओ कि आपका मेन रीजन क्या है। फिर वो बोलता है सर पैसे की दिक्कत है, सर मम्मी मारेगी वगैरह वगैरह। सिंपल सा है। कोई बोल रहा है सोच के बताऊंगा ना, लिखवा लो, ना बोल रहा है आपको ना, तो उसके मुंह पे बोल दो, इसका मतलब ना ही होता है। तो आप मुझे थोड़ा बताओगे कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, मिलके सॉल्व करते हैं। चेक हो जाएगा वो तुम्हारी बातें सुन के, ठीक है। यहाँ से तुम जान सकते हो। कई बोलेगा पैसा नहीं है, पैसा देखो एक्चुअल में, देखो कई लोगों के पास नहीं होता, बट कई लोग अरेंज कर सकते हैं मम्मी से, पापा से, दोस्तों से। अगर आपने उनको वजह और अर्जेंसी दे दी कि यार अमन सर से बात होने वाली है, अब ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, हम ज्यादा टाइम के लिए तेरे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इतने लोग चाहिए। अर्जेंसी जमा वो कर लेगा, अरेंज कर लेगा। पैसे अरेंजमेंट वाला जो चीज है ना, देखो इसमें हम इतना ही बोल सकते हैं भाई, सामने वाले को करना पड़ता है, दोस्तों से ले या कहीं से ले, कुछ भी कर, चाहे तुझे बैंक से लोन लेना पड़े, दैट्स अप टू यू। अगर 1 साल के लिए लोन भी लेना पड़े, व्हाट्स द बिग डील, कोई बिग डील है ही नहीं। अगर 30,000 का लोन ले लिया, फालतू एप्लीकेशन से मत लेना बस, ठीक है, कोई जेन्युइन जगह से लेना। और अगर तुम साला 5,000 रुपये भर भी देते हो एक्स्ट्रा साल के एंड तक, क्या फर्क पड़ता है, या 10,000 भी भर दिया, क्या फर्क पड़ता है, काम तो स्टार्ट हो रहा है ना। तो देयर लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस लाइक दिस, मैंने भी 2 4 5 कवर किए हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना आपकी राय बहुत पॉजिटिव कर देंगी, कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शंस आर द आंसर्स। जिसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती ना भाई, वो बंदा वो डरा डरा ही रहता है। उसको कितना सुधार लो, वो इन्विटेशन में भी डरा रहेगा, वो क्लोजिंग में भी डरा रहेगा, वो फॉलोअप में भी डरा रहेगा, वो लाइफ में भी डरा रहेगा, वो कभी वो खुश रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, कि आपको ऑब्जेक्शंस वगैरह बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखने हैं अपने, ठीक है। क्योंकि यार अब तुम खुद देख लो ना, तुम सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, कोई बोले कि फेक है तुम्हारी कंपनी, फ्रॉड है तुम्हारा, तुम बोलो भाई अगर फ्रॉड और फेक होती, तो हम सब जेल जा चुके होते। कृष्णा भाई कितनी बार जेल घूम आ चुके होते, मैं भी चला जाता। पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं भाई फ्रॉड कंपनी में काम? पुलिस वालों ने खुद कंपनी का बायोडेटा चेक किया, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया। इतने सारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में खुद पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो गलत नहीं हो सकती। तो इस बात से तो तुम मेंटली क्लियर हो। रॉबर्ट कियोसाकी जो बंदा 1,000 करोड़ का मालिक है, वो बंदा इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, किताबें लिख के बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की कंपनी बना रखी है अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तुम बोल रहे हो ये सारे गलत है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, काम कर रहे हैं, सोनू शर्मा है, हर्षवर्धन जैन है, पुष्कराज ठाकुर ने अपना करियर यहाँ से शुरू किया, आशुतोष ने यहाँ से शुरू किया। जो टॉप टॉप के लीडर, हुनामी है, रॉल्फ फिप है, कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, इतने सारे टॉप टॉप के लीडर्स हैं आपको मिलेंगे, जिन्होंने अपना फॉर्चून यहाँ से बनाया। और तुम बोल रहे हो ये तो तुम्हारे लिए किस्मत है भाई, मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम अभी इस एज में आ चुके हो। अब एरा आ चुका है कि तुम बहुत बड़ी ग्रोथ करो, यही सबसे बड़ी अर्जेंसी है आज के टाइम में। कि भाई आज के टाइम में कृष्णा भाई के लेवल तक पहुंचना है, मेरे लेवल तक पहुंचना सबसे आसान है 1 साल के अंदर। इससे आसान टाइम नहीं है। तुम अब भी अगले 6 महीने 1 साल के अंदर फोकस हो गए, तो तुम बहुत बड़े लेवल्स पे पहुंच जाओगे। हमारे साथ हर ट्रिप में होके बड़ी बड़ी इनकम होगी तुम्हारी, 10 12 15 लाख महीने की, हर ट्रिप के पार्ट बनोगे, या फिर तुम शांत बैठ जाओगे, ठीक है, याद रखना। और मैं फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ, जनवरी के अंदर एक बहुत फार ट्रिप जाने वाली है, और वो ट्रिप ऐसी जगह पे जाने वाली है, पहाड़ों पे, पहाड़ों पे जाने वाली है, बर्फीले पहाड़ों पे। मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ, बर्फीले पहाड़ों पे हम किसी हिल स्टेशन पे जाने वाले हैं। वहां की बैठ के मैगी खाएंगे, खेलेंगे, बढ़िया करेंगे, मजा करेंगे। तो वहां की ट्रिप जाने वाली है, एंड वो ट्रिप होने वाली है 2 दिनों की। कितने दिन की? 2 दिन की ट्रिप होने वाली है फ्रॉम अचीवर्स क्लब। तो मैं आप सबसे फिर से बात बता देता हूँ, जो लोग इस महीने 5 AS फ्रंट में कराएंगे, 5 AS फ्रंट में कराएंगे, और अगले महीने 5 AS फ्रंट में कराएंगे, उनको वो ट्रिप मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। उनको
वो ट्रिप मिलने वाला है कंपनी की तरफ से, याद रखना। और उसके अलावा हमने भी कुछ स्पेशल रिवॉर्ड रखे हैं, जिन्होंने 5 ईयर्स फ्रंट में कराए हैं वो हम बताएंगे। मतलब कुछ कैश रिवॉर्ड भी है और वैसे भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो 5 ईयर्स फ्रंट में इस महीने किसी भी कीमत में, मतलब 10 सीसी चाहे जान चली जाए, कुछ भी कर लो, जान लगा दो, मिस मत कर देना, क्योंकि अगले से अगले महीने हमारी ट्रिप है जनवरी के अंदर। नए साल की शुरुआत तुम्हारे लेवल्स के साथ होगी, समझ रहे हो, और मोटी इनकम के साथ होगी। मोटा मोटा जो तुम्हारी इनकम आएगी, मोटा मोटा 60 70 80 हज़ार रुपए होगी, और तुम्हें फ्री का ट्रिप भी मिलने वाला है। तो बस बने रहो, हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। 5 ईयर्स इन फ्रंट किसी भी कीमत पे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था। और आज का जो टॉपिक है हम इसको एंड करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन। यहाँ पे करोड़पति लोग हैं, 100 100 करोड़ कमाने वाले लोग भी हैं। एंड फॉरएवर इज द बेस्ट कंपनी, बिकॉज यहाँ पे जो कमीशंस हैं वो हाई टिकट है, और यहाँ पे लोग अपने फ्यूचर को 2 साल 3 साल के अंदर बहुत अच्छा बना सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ठीक है। तो अपना राय पॉजिटिव रखना। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिले जो फेलियर हो गए हो, या जिनके दोस्त फेलियर हो गए हो, सिंपली उनसे बोलना, भाई तेरा दोस्त जिम गया, उसकी बॉडी नहीं बनी, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं भी ना जाऊं, ठीक है, या तू ना जाए। सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। एक लड़का होता है, उसको एक लड़की धोखा दे दी थी, उसको लगता है कि पूरी दुनिया में लड़कियां सारी खराब है, वो सारी लड़की को धोखेबाज कहने लगता है। तो भाई सबके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियां वैसी है या फिर सारे बिजनेस ऐसे हैं। एक नंबर बिजनेस है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। और इवन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ठीक है, कि राइट नाउ लिटरली ये बात है ना हर जगह फैली हुई है, कि सबसे आसान तरीका और सबसे प्रीमियम तरीका है काम को स्टार्ट करना है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्ड इट, बिल्ड कर लो आज, कल को भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, 5 ईयर्स इन फ्रंट, और जल्दी अपने लेवल अप करने हैं। कल सेशन है 8 बजे, 8 तारीख को, ठीक है। ध्यान रखना कल का सेशन मिस ना हो किसी से भी। लोगों को बैठाओ अपने टीम के अंदर। और आज हम लगभग, आज कौन सा दिन है, हाँ, आज हम 6 बजे रोहित अरोड़ा सर का लेवल अप सेशन चलाने वाले हैं। तो जिनको भी डाउट है, जिनके प्रोस्पेक्ट्स को डाउट है, जिन्होंने थोड़ा बहुत अमाउंट दिया है, आप उसके अंदर सेशन में बैठा सकते हो। वहां पे आप लोग पूरी सीसियां उठेंगी, वहां पे मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलो आज का मीटिंग एंड करते हैं। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन ऑफ सेमनेम क्लब। बाकी कल मिलते हैं, कल की मीटिंग के अंदर। कल है डे 6 ऑफ स्किल ड्रिल। तो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।